कैसा रहा लंदन का ट्रिप आपका? बहुत अच्छा रहा यार, हम लोगों ने बहुत मजे किए वहाँ। अच्छा, और जीजू आए साथ में? नहीं यार, जीजू तो वहीं रुक गए, वही कंपनी की मीटिंग्स, वही सब नाटक। नेक्स्ट 2 वीक में आ सकते हैं। अच्छा, कोई नहीं, रहने देते हैं, हमारे साथ मजे करिएगा। मिलते हैं यार। नहीं यार, बहुत थकान है यार, अभी तो जेट लैग भी नहीं उतरा है। अरे सुनिए ना, जीजू नहीं तो शिवा दीदी निकल सकती हैं, और मैं कीर्ति को भी लेके आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बता फिर कहाँ मिला जाए। वही अपना पुराना अड्डा, बैचलर्स कैफे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अड्डे पे। ओके, बाय। बाय। These Vedya and Mrs. Preeti with Shiva and Kirti WhatsApp ग्रुप पर बात करते करते एक प्लान बनाते हैं और फिर मिलते हैं बैचलर्स कैफे में। आइए देखिए बैचलर्स कैफे में क्या होता है। एट बैचलर्स कैफे अरे जूही कहाँ निकल गई यार? पता नहीं यार, अभी तो यही थी, अचानक से भाग गई। क्या है यार, इसका डेली है। क्या हुआ यार? कुछ नहीं, भी घर चलते हैं, नॉट फीलिंग वेल। अरे खाना तो खा ले। खाना मेरे घर पे खा लेंगे ना, अभी चलते हैं प्लीज। लो भाई, इन्हीं को पार्टी की पड़ी थी, चलो चलते हैं। Everything was going perfectly. Laughter, food and fun. Something unexpected happened. A moment that changed the vibe of the evening in an instant. कुछ ऐसा हुआ जुबेरिया के साथ जिसकी वजह से उसकी दोस्तों ने पार्टी बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। But what exactly went wrong? Let's find out at Zuberia's home. ओके ओके। क्या हुआ मैडम? अभी तो पार्टी शुरू हुई थी यार। अरे कुछ बोलेंगी, तू बना के रखेगी। अरे वो ना दी, जब मैं आपको डांस के लिए बोल कर रही थी हाँ, तो मेरी सुसु लीक हो गई और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। इट वाज सो एम्बैरेसिंग, इसलिए मैं कह रही थी चलते हैं घर। अरे यार जूही, तो क्या हुआ? ज्यादा पीली हुई। इट्स ओके। No, it's not okay. Ladies, have you ever laughed a little too hard, sneezed or jumped and felt a small leak of urine? तो आप अकेली नहीं हैं। इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसे जो कई महिलाओं को होती है, खासकर बच्चे के जन्म के बाद या उम्र बढ़ने के साथ। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है और यहाँ तक कि ठीक किया जा सकता है। अगर इस प्रॉब्लम का सही इलाज ना किया जाए तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे यूरिन प्रॉब्लम, बार बार यूरिन लीक होने की वजह से जलन, खुजली और इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई, बाहर जाने में झिझक, कॉन्फिडेंस में कमी, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ भी सफर करना पड़ता है। लेट्स मूव अहेड विद द सीन। यार जूही, मुझे पता है, जब मैं भी एग्जाम के दिनों में ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ ना, तो मुझे भी बार बार बहुत तेज सूझने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वॉशरूम तक जाने से पहले ही मेरी सूझ ठीक हो जाती है। Ladies, again, it's not okay. We call it as urge incontinence. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अचानक पेशाब लगती है और टॉयलेट पहुंचने से पहले ही यूरिन लीक हो जाती है। ये किसी भी एज में देखी जा सकती है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो बार बार यूटीआई होना, शर्म महसूस होना, खासकर बाहर जाने या लोगों से मिलने में सोशल लाइफ भी अफेक्ट करती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसे भी ठीक किया जा सकता है। देखिए क्या होता है आगे। अरे यार छोड़ो भाई सब सुसु की बातें, और दी आप बताओ कैसा रहा हनीमून? वक्त पागल है। अरे वक्त क्या बताओ ना, रूम से बाहर भी निकले, पूरा यूरोप रूम में ही देख लिया। कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं हुआ तो इतनी दूर डांस करने गए थे लंदन? अरे यार अब क्या बताओ शिवा, सब लोग तो कहते हैं हनीमून पे क्या मजे आते हैं, कुछ मजे नहीं आते हैं यार। क्या हो गया ऐसा? यार मुझे तो इतना दर्द हो रहा था, इतना पेन था, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइटनेस थी, कुछ नहीं हो पाया यार। मैं बिल्कुल भी उसे कॉपरेट नहीं कर पा रही थी, बहुत पेन था मुझे। अब तो वो डर के मारे कोशिश भी नहीं कर रहा है। कोई नहीं यार, नया नया मामला सब सेट हो जाएगा। इट्स ओके। Ladies, again, it's not something you should be okay with. Let's have an open and honest conversation because your comfort and confidence matters.
वजाइनिस्मस एक ऐसी समस्या है जिसमें वजाइनल मसल्स अपने आप टाइट हो जाती है, जिससे इंटरकोर्स, टेम्पल यूज, यहाँ तक कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना भी बहुत मुश्किल और पेनफुल हो जाता है। कई बार महिलाएं कोशिश भी करती हैं, लेकिन दर्द के कारण सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। There are many more effects of vaginismus, like painful intercourse, महिलाओं को गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, मेंटल डिप्रेशन आदि से सफर करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि vaginismus को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। Let's continue. अरे यार, ये तुम्हारे कमर का दर्द अभी ठीक ही नहीं हुआ। 1 साल हो गया यार डिलीवरी हुए। क्या करूँ यार, ये 1 साल से मेरे साथ लगा हुआ है और डेली डेली बढ़ता ही चला जा रहा है। और वैसे भी फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी ये दर्द बहुत ही कॉमन है। जब तेरे होगा ना तब मैं तुझसे पूछूंगी, ठीक है ना? इट्स ओके। Again, ladies, it's not something you should be okay with. Chronic pelvic pain एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं को नाभि के नीचे, पेट और पेल्विक एरिया में 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक दर्द रहता है। ये दर्द कभी तेज तो हल्का हो सकता है और डेली लाइफ पर भी असर डाल सकता है। क्रोनिक पेल्विक पेन का सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कई दिक्कतें पैदा कर सकती है, जैसे हर समय दर्द और थकान महसूस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्स लाइफ पर असर, काम करने, सोने और डेली रूटीन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छी बात यह है कि क्रोनिक पेल्विक पेन को भी मैनेज किया जा सकता है। ये कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इसे इग्नोर ना करें और समय पर सही इलाज करके इस दर्द को कम करें। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। बैठो बेटा। और बताओ कैसा रहा ट्रिप तुम लोग का? बहुत अच्छा। कुछ खाया पिया या नहीं? कुछ खिलाया नहीं सुबी ने? अरे सुबी क्या हुआ, कुछ खिलाया क्यों नहीं भैया? अब क्या बताएं आपको आंटी जी, जब हम लोग शाम को पार्टी कर रहे थे तो इनकी थोड़ी सी सुसु लीक हो गई, तब से मुंह लटका के बैठी हुई है ये। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? ये तो सभी महिलाओं को दिक्कत होती है और मेरी एज तक तो आते शरीर के अंग बाहर आ जाते हैं। इट्स ओके। Ladies, again, it's not okay. ये एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर के आंतरिक अंग जैसे यूट्रस, ब्लैडर और इंटेस्टाइन अपनी सही जगह से नीचे खिसकने लगता है। ये मेनली फीमेल्स में होता है, खासकर प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड मेनोपॉज के बाद। इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में भारीपन या खिंचाव महसूस होना, वजाइना से कुछ बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड पेनफुल इंटरकोर्स। एंड यस लेडीज, इसका भी इलाज संभव है। इसका मतलब हम सब आर नॉट ओके। तो करें क्या? To all the beautiful ladies present here, अच्छी खबर ये है कि अब अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में पेल्विक फ्लोर स्टेशन मौजूद है, जहां बिना सर्जरी और दर्द के इन सभी प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को ये समस्या है तो आज ही अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में आए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही एक खुशहाल परिवार की नींव होती है। देखिए, आप सभी की समस्याएं मैंने सुनी और समझी। देखिए, ये हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, इसी की टाइटनेस और वीकनेस की वजह से हमें इस तरह की दिक्कतें होती है, जैसे कि बार बार पेशाब का आना या पेशाब का होल्ड ना कर पाना, या फिर आफ्टर डिलीवरी कमर में और वेजाइनल एरिया के पास में पेल्विक पे पेन बने रहना, या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दर्द होना, कोऑपरेट ना कर पाना, या फिर शरीर से अंगों का बाहर आना। ये सारी समस्याएं आपकी इन्हीं मसल्स की वीकनेस और टाइटनेस की वजह से होती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेल्विक फ्लोर स्टेशन है, जिसमें कि हम आधुनिक मशीनों और अलग तरह की कसरतों के साथ में इन सब सारी समस्याओं का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि हम आपको 10 सेशन देंगे। 10 सेशंस में ही आपको काफ़ी रिलीफ लगेगा। तो आज से हम आपके 10 सेशन स्टार्ट करेंगे और 10 सेशन के बाद में हम आपकी प्रोग्रेस आपसे पूछेंगे। इसके बाद पेशेंट पर क्या असर रहता है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार। कल लास्ट सेशन है अपोलो में हम लोग का, साथ चलेगी क्या? हाँ ठीक है, मैं, मम्मा और कीर्ति आ जाएंगे और आपको घर से ही पिक कर लेंगे। और शिवा भी तो अपनी डांस क्लास से डायरेक्ट ही आएंगी। हाँ यार, उसका तो सब ठीक है, अच्छे से अपनी डांस क्लासेस ले रही है, बिल्कुल फिट हो गई है। और तू बता कैसी है? भी मैं, मम्मा और कीर्ति तीनों एकदम फिट है। और मम्मा को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक्सरसाइज से उनकी ये प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है। और अब ना वो अपने किटी ग्रुप में सबको मोटिवेट करें अपोलो जाके सेशन लेने के लिए।
तू तो इंडिया आ गए ना, कैसा है प्रोग्रेस? यार मत पूछ, बहुत ऑसम फीलिंग है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया यार। हम लोग की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ओहो, इस बात पे तो तेरी पार्टी बनती है ना? बिल्कुल यार, बता कब चाहिए पार्टी? चलते हैं कल लास्ट सेशन के बाद वही अपने पुराने अड्डे पे। वही बैचलर कैफे? यस। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। Here's a polished and graceful closing. With that, we concluded our skit. A heartfelt thank you to our esteemed team of physiotherapy, Physio Shiva Parveen, Physio Preeti Singh, Physio Sanjotika Mesri, Physio Nancy Sharma, Physio Zuberia Khan, and Physio Kyuti Shah. And a special thanks to our head of department, Dr. Yogesh Mandyan. Very nice and very nicely put in for women, which is to be heard, which we don't want to hear. Thank you.